राजयोग के बारे में मैंने कुछ लिखवाया था आप लोगों को। राजयोग लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो राजयोग लिख लीजिए। राजयोग दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक राजयोग और सकारात्मक राजयोग। ठीक है, तो अभी केवल आप हेडिंग डालिए कि नकारात्मक राजयोग केवल डालिए। राजयोग में प्रथम नंबर डालिए, 1 नंबर की हेडिंग डालिए, केंद्रेश त्रिकोण में हो और त्रिकोणेश केंद्र में हो तो उत्तम राजयोग होता है। केंद्रेश त्रिकोण में हो और त्रिकोणेश केंद्र में हो, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो तो राजयोग उत्पन्न होता है। उत्तम राजयोग, सबसे अच्छा राजयोग इसको कहा जाता है। दूसरा लिखिए, दो से अधिक, दो से अधिक ग्रह स्वराशि या मित्र राशि में उपस्थित हों, दो से अधिक ग्रह स्वराशि या मित्र राशि में हो तो राजयोग होता है, या उच्च राशि का भी हो तो। उच्च राशि हो, स्वराशि हो, मित्र राशि हो, दो से अधिक ग्रह अगर हैं तो राजयोग होता है। तीसरा लिखिए, केंद्र व त्रिकोण का संबंध हो तो जातक प्रसिद्ध होता है। केंद्र व त्रिकोण का संबंध हो तो जातक प्रसिद्ध होता है। पहले वाले और इस वाले में क्या डिफरेंस है गुरु? पहले वाले में वह कहा गया है कि केंद्रेश त्रिकोण में हो, त्रिकोणेश केंद्र में हो। जैसे ये पांचवें और नौवें का स्वामी 1 4 7 9 भाव में बैठा हो और 1 4 7 9 का स्वामी कहाँ बैठा हो, 5 और 9 भाव में बैठा हो, तो वह उत्तम राजयोग होता है। लेकिन तीसरे भाव, तीसरी चीज कही गई है कि केंद्र व त्रिकोण का संबंध हो। संबंध मतलब या तो एक दूसरे को देख रहे हों, ठीक है, जी। या फिर दोनों एक जगह बैठे हों, ठीक है। जी। दृष्टि, स्थिति, हाँ, दृष्टि की बात कही गई है तो दृष्टि मतलब देख रहे हों, स्थिति मतलब वो हो, और स्थान परिवर्तन, वो उनके घर में बैठे हों, वो उनके घर में बैठे हों। समझ गए? जी गुरु। अब चौथी हेडिंग लिखिए कि राजयोग दो प्रकार का होता है। राजयोग दो प्रकार का होता है, पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक।
पहली हेडिंग लिखिए नकारात्मक, पहली सकारात्मक लिखिए। सकारात्मक वह राजयोग है जिसमें व्यक्ति अच्छे कर्मों द्वारा जिसमें व्यक्ति अच्छे कर्मों द्वारा मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ये सकारात्मक राजयोग, सकारात्मक राजयोग जिसमें व्यक्ति अच्छे कर्मों द्वारा मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और नकारात्मक में लिखिए जो आप लोग विपरीत राजयोग की बात करते हैं ना कभी कभी, जी सुनने में आता है कभी कभी। विपरीत राजयोग वही है नकारात्मक राजयोग। अब नकारात्मक राजयोग में लिख लीजिए, नकारात्मक राजयोग वह है जिसमें व्यक्ति गलत कार्यों द्वारा प्रसिद्ध व धनवान होता है। जिसमें जातक गलत कर्मों द्वारा प्रसिद्ध व धनवान होता है, ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि शत्रु से भी पैसा निकाल लेता है। नोट लिख लीजिए, नोट करके एक हेडिंग डाल लीजिए, नोट। जन्मांक में योगों का समावेश हो तो, जन्मांक चक्र में जो है, चाहे जन्मांक लिखिए चाहे जन्मांक चक्र लिखिए, जन्मांक में योगों का समावेश हो तो शत्रु या मित्र का विचार नहीं करते हैं। अगर ऐसे योग बन रहे हैं तो वहां पर शत्रु और मित्र का विचार नहीं किया जाता है। जैसे शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं, या मंगल और राहु आपस में परस्पर शत्रु हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई दृष्टिगत संबंध बन रहा है, शनि का मंगल के साथ, मंगल का शनि के साथ, चंद्रमा का शनि के साथ, शनि का चंद्रमा के साथ, तो वहां पर इनका विचार नहीं करना चाहिए, शत्रु का विचार नहीं करना चाहिए। कुछ फल में फर्क नहीं पड़ेगा इससे गुरुवर? अगर मित्र है तो ज्यादा अच्छा फल देगा, शत्रु है तो कुछ कमी आ जाएगी उन योगों के फल में? नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया गया है आपको कि जन्मांक में ऐसे योगों का समावेश हो तो वहां शत्रु मित्र का विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है। जी। 5वां नंबर हेडिंग डालिए, नंबर 5। यदि जन्मांक चक्र में सभी शुभ ग्रह, यदि जन्मांक चक्र में सभी शुभ ग्रह केंद्र व त्रिकोण में स्थित हो तो, केंद्र व त्रिकोण में स्थित हो तो आरंभिक राजयोग होता है। आरंभिक ऐसा राजयोग होता है कि शुरुआत से ही उसके योग अच्छे रहते हैं, जन्म से। बहुत लोग आप लोग देखे होंगे कि शुरुआती जीवन बहुत खराब व्यतीत हुआ हो, लेकिन 20 साल 22 साल 25 साल के बाद में वह कभी खराब हुआ ही नहीं। जैसे अशोक, क्या बोलते हैं, कौन से राजा थे जो चाणक्य जी ने जिनको बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआती में कैसे 12 साल 14 साल भटकते रहे, उसके बाद जब राजा बने तो
सब तरह से हर एक क्षेत्र से ही वो चक्रवर्ती बन गए। उस राजयोग में और इस राजयोग में फर्क है। दूसरा राजयोग, अब यह देखिए, आरंभिक राजयोग की बात कहेंगे तो आरंभिक राजयोग की, जैसे राजाओं के घर में लोग जन्म लेते हैं फिर बाद में राजा ही बनते हैं, तो इनको आरंभिक राजयोग आप कह सकते हैं कि शुरुआत से ही राजयोग लगा हुआ। छठा नंबर लिखिए, जन्मांक चक्र में यदि सभी ग्रह जन्मांक चक्र में यदि सभी ग्रह जन्मांक चक्र में यदि सभी शुभ ग्रह जन्मांक चक्र में यदि सभी शुभ ग्रह पाप ग्रह से संबंध न करे, सभी ग्रह पाप ग्रह से संबंध न करें, शुभ ग्रहों से ही संबंध करे तो श्रेष्ठ राजयोग होता है। जन्मांक चक्र में यदि सभी शुभ ग्रह पापक ग्रह से संबंध न करे, सभी शुभ ग्रहों से संबंध करे तो श्रेष्ठ राजयोग होता है। सातवां लिखिए, केंद्रेश व त्रिकोणेश केंद्र या त्रिकोण में ही संबंध करे। केंद्रेश व त्रिकोणेश केंद्र या त्रिकोण में ही संबंध करे। केंद्रेश व त्रिकोणेश केंद्र या त्रिकोण में ही संबंध करे। केंद्रेश व त्रिकोणेश परस्पर एक दूसरे के स्थान में हो। केंद्रेश व त्रिकोणेश परस्पर एक दूसरे के स्थान में हो। केंद्रेश व त्रिकोणेश परस्पर एक दूसरे के स्थान में हो। या केंद्रेश और त्रिकोणेश एक साथ केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो। या केंद्रेश और त्रिकोणेश एक साथ केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो
पाराशर जी के मत से श्रेष्ठ राजयोग होता है। पाराशर जी के मत से श्रेष्ठ राजयोग होता है। पाराशर जी के मत से श्रेष्ठ राजयोग होता है। नोट में लिख लीजिए, नोट लिख करके लिख लीजिए। ऊपर कहे गए संबंध शत्रुवत न हो। ऊपर कहे गए संबंध शत्रुवत न हो। शुभ ग्रहों का संबंध ही शुभ फलदायक है। शुभ ग्रहों का संबंध ही शुभ फलदायक है। अब लिख लीजिए नकारात्मक राजयोग। नकारात्मक राजयोग लिखिए 1 नंबर। यह मेरा कई जगह से चुन करके निकाला हुआ नोट्स है। मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को जल्दी कहीं पुस्तक में मिलेगा नहीं। जी। ये कई पुस्तकों से खोज करके निकाला हुआ है। त्रिक व त्रिषणाय में पापक ग्रहों का त्रिक व त्रिषणाय त्रिक व त्रिषणाय में पापक ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव त्रिक व त्रिषणाय में पापक ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव जातक को हिंसात्मक व नकारात्मक कार्यों में विशेष रुचि व सफलता देता है। त्रिक व त्रिषणाय में पापक ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव जातक को हिंसात्मक व नकारात्मक कार्यों में विशेष रुचि व सफलता देता है। त्रिक व त्रिषणाय में पापक ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव जातक को हिंसात्मक व नकारात्मक कार्यों में विशेष प्रदान रुचि व सफलता देता है। नोट लिख लीजिए, नोट। नोट लिख लीजिए षष्ठम व अष्टम में सूर्य व मंगल का षष्ठम व अष्टम में षष्ठम व अष्टम छठे व आठवें में सूर्य व मंगल
सूर्य या मंगल, सूर्य और मंगल, सूर्य व मंगल का नकारात्मक प्रभाव, सूर्य व मंगल का नकारात्मक प्रभाव जातक को अत्यधिक विख्यात बनाता है। छठे व आठवें में सूर्य व मंगल का नकारात्मक प्रभाव जातक को अत्यधिक विख्यात बनाता है। फल लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए फल। फल में लिखिए, जातक की मानसिकता उग्र कार्यों, जातक की मानसिकता उग्र कार्यों की ओर, जातक की मानसिकता उग्र कार्यों की ओर, वह जातक हिंसात्मक विचारों से अत्यधिक प्रभावित, वह जातक हिंसात्मक विचारों से अत्यधिक प्रभावित हिंसात्मक विचारों से अत्यधिक प्रभावित व शारीरिक चोट, व शारीरिक चोट, एक्सीडेंट, शत्रु के द्वारा प्रताड़ित, एक्सीडेंट, शत्रु के द्वारा प्रताड़ित, या जातक शत्रुओं को प्रताड़ित करने वाला होता है, या तो शत्रु के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा या तो स्वयं शत्रु को प्रताड़ित करने वाला होगा। दूसरा हेडिंग डालिए, दूसरा नंबर, 2 नंबर का। केंद्रेश व त्रिकोणेश, केंद्रेश व त्रिकोणेश पापग्रह परस्पर संबंध, केंद्रेश व त्रिकोणेश पापग्रह परस्पर संबंध अपने मित्रों से, केंद्रेश व त्रिकोणेश पापग्रह, केंद्रेश व त्रिकोणेश पापग्रह परस्पर संबंध अपने मित्रों से करके, परस्पर संबंध अपने मित्रों से करके त्रिक व तृष्णाय में स्थित हो तो, त्रिक व तृष्णाय में स्थित हो तो, त्रिक व तृष्णाय में स्थित हो तो नकारात्मक राजयोग का प्रबल योग होता है, नकारात्मक राजयोग का प्रबल योग होता है।
तीसरा नंबर लिखिए त्रिकोणेश व त्रिषणाएश। त्रिकोणेश, त्रिकेश या त्रिषणाएश। त्रिकेश या त्रिषणाएश। त्रिकेश व त्रिषणाएश केंद्र व त्रिकोण में। केंद्र व त्रिकोण में। केंद्र व त्रिकोण में उच्च का होके स्थित हो। उच्च का होके स्थित हो। उच्च का होके स्थित हो। त्रिकेश व त्रिषणाएश केंद्र व त्रिकोण में उच्च का होके स्थित हो। वह किसी पापक ग्रह से संबंध बनाता हो तो। वह किसी पापक ग्रह से संबंध का हो तो। किसी पापक ग्रह से संबंध बनाता हो तो श्रेष्ठ नकारात्मक राजयोग होता है। श्रेष्ठ नकारात्मक राजयोग होता है। चौथा नंबर लिखिए। चौथा नंबर लिखिए जन्मांक चक्र में दो या दो से अधिक। जन्मांक चक्र में दो या दो से अधिक। जन्मांक चक्र में दो या दो से अधिक पापक ग्रह उच्च के होकर। वहां पे क्या था? सकारात्मक वाले में दो या दो से अधिक शुभ ग्रह उच्च होने की बात कही थी। यहाँ पे पापक ग्रह दो या दो से अधिक पापक ग्रह उच्च से उच्च के होकर के स्थित हों। जन्मांक चक्र में दो या दो से अधिक पापक ग्रह उच्च के होकर स्थित हों और शुभ ग्रह त्रिषण व त्रिक में। त्रिषणाय और त्रिक में। त्रिषणाय व त्रिक में पराजित हो। त्रिषणाय व त्रिक में पराजित हो। पराजित मतलब कमजोर हो। पराजित हो तो जातक नकारात्मक कार्यों से विख्यात होता है। जातक नकारात्मक कार्यों से विख्यात होता है। सुधांशु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।
सुधांशु जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।